जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आंवला नवमी कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा कैसे की जाती है। आंवला नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस व्रत को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसीलिए इस पेड़ की पूजा की जाती है। जैसे भगवान को तुलसी अति प्रिय है, वैसे ही आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता का निवास होता है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला के पेड़ की पूजा करके 108 बार आंवला के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, तो इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपसे 108 परिक्रमा ना हो तो आप जितनी हो सके उतनी जरूर परिक्रमा करें। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। धर्म शास्त्र अनुसार इस दिन स्नान, दान, यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं आंवले के वृक्ष के नीचे की साफ सफाई कर लें, फिर वहां आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। फिर आंवला की जड़ में कच्चे दूध देना चाहिए और इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांध कपूर, बाती, धूप, दीप और शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करते हुए पूजा करें। और या तो आप 108 बार परिक्रमा करें, 108 बार नहीं बनती तो 7 बार परिक्रमा तो करनी ही चाहिए। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना करें। उसके बाद पूरी भक्ति भाव के साथ आंवला के वृक्ष की छांव के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराएं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा खुद भी उसी के नीचे बैठकर भोजन करें। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा, इसके वृक्ष के नीचे भोजन करने की प्रथा शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती है। इस कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई थी। रास्ते में भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को शिव और विष्णु का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की थी। पूजा के संपन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए थे। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया था। इसके बाद माता लक्ष्मी ने स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी की तिथि थी, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। आइए जानते हैं आंवला नवमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और इसकी शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि का शुभारंभ होगा 9 नवंबर शनिवार की रात 10:45 से। नवमी तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन यानी 10 नवंबर को रविवार की रात 9:01 पर। उदयकालीन तिथि के अनुसार अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी का पर्व 10 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। अक्षय नवमी की पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक। इस बार आपको अक्षय नवमी की पूजा के लिए 5 घंटे 25 मिनट प्राप्त हो रही है। 10 नवंबर 2024 अक्षय नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:55 से 5:47 तक। उस दिन का सबसे शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त 4:43 से दोपहर 12:27 तक। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अक्षय नवमी को घनिष्ठा नक्षत्र सुबह में 10:59 तक है, फिर सदभिषा नक्षत्र है। पूरे दिन पंचक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:40 पर और सूर्यास्त शाम 5:30 पर। कार्तिक मास का महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस माह में सच्चे मन से किए जाने वाले पुण्य कार्य सुफल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व अधिक है। यही कारण है कि इस महीने में बहुत से व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इसी प्रकार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी का यह पर्व है जो इस दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है।
माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही वह सोना चांदी आदि दक्षिणा में देता। लेकिन यह सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया, दूसरे गांव में जाकर बस गया। जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान कर ली। उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगा लिया। भगवान की कृपा से इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा और हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना उसका कर्म था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए, अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। जैसे सेठ के बेटों और सेठ को दिया वैसे भगवान सबको दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु की जरूर लिखना। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।